जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कम से कम समय में किसी भी एग्जाम का तैयारी कैसे किया जाए। मान के चलिए आपके पास में 1 महीना या फिर उससे भी कम समय है, या फिर 1 महीना से कुछ ज्यादा समय है, जैसे कि 1.5 महीना, 45 दिन या फिर 50 दिन का समय बचा हुआ है, या फिर मात्र 30 दिन का ही समय बचा हुआ है। आपको एग्जाम की तैयारी करना है, अच्छे नंबर आपको एग्जाम में लाना है। तो उस केस में आप कैसे प्रिपरेशन करें कि आप बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन के एग्जाम हो, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में या फिर किसी कंपटीशन का आप एग्जाम देने वाले हो, नंबर अच्छा कैसे लाएं। तो उस केस में आपको 4 की पॉइंट्स हम बताने वाले हैं। इन चारों की पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से यूज कीजिएगा, जैसा मैं बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा। 100% गारंटी है कि आप 1 महीने में उतना अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा जितना कोई साल भर में करता है, और साल भर में जो पढ़ता है उससे ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं मात्र 1 महीने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, इस वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो चारों में से कोई एक भी ट्रिक को अगर आप मिस कर देते हैं तो आगे आपको बहुत परेशानी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, उन चारों ट्रिक्स में से पहला ट्रिक है ये कि खुद पर विश्वास दिलाएगा सफलता। खुद पे आपको हमेशा विश्वास रखना है कि हम पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर खुद पे विश्वास ही नहीं है तो कोई आपका साथ नहीं देगा। सबसे पहला काम है आपको कि अपने आप पे आपको भरोसा करना है कि हाँ, मैं ये काम कर ही लूंगा। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाते हैं तब कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि खुद पे भरोसा रखिए कि मैं एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाऊंगा। क्योंकि सबसे पहले किसी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको खुद पर भरोसा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही विश्वास आपकी क्षमताओं को पूरी तरह बाहर लाता है और आप कोई भी एग्जाम पास कर जाते हैं या फिर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि खुद पे विश्वास करना, खुद पे भरोसा करना। अगर खुद पे भरोसा नहीं कीजिएगा तब तो कुछ नहीं हो सकता है। पहले अपने आप पे भरोसा कीजिए कि मैं ये काम कर लूंगा। ये तो ट्रिक से अलग है, मैंने ऐसे ही बताया है। बाकी आगे चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है उसको समझिए। ट्रिक ये है कि अगर आप एग्जाम में पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में फोन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास में मात्र 1 महीना या फिर इसके आसपास का समय बचा हुआ है तो आप मोबाइल से दूरी बना के रखेंगे, 100% दूरी। इनकेस बहुत जरूरी है तब आप मोबाइल रख सकते हैं, बट यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सभी को अनइंस्टॉल करके, या फिर इनका नोटिफिकेशन हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। आप इसे 24 घंटा में 24 सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब नहीं अगर हो सकते हैं तब रख सकते हैं आप, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मोबाइल। अगर आपको एग्जाम में फेल करवाएगा तो वो है आपका मोबाइल, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम मोबाइल में खत्म होता है या फिर बर्बाद होता है। तो आपको मोबाइल अपने पास नहीं रखना है, सबसे पहला बात रखना ही नहीं है। अब ये नहीं कि हम रखेंगे, व्हाट्सएप यूज नहीं करेंगे, फेसबुक यूज नहीं करेंगे, रखेंगे तब तो गए, चाहते हुए भी आप यूज कर ही लीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप अपने पास में मोबाइल नहीं रखिएगा, सबसे पहली बात। अगर आपके पास में बहुत कम समय है तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चलिए दूसरा की पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा है आपका ये बड़े काम का ट्रिक है, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि बड़े काम का ये ट्रिक। इसको समझिए पहले। ज्यादातर परीक्षाओं के प्रश्न को आप गौर से देखेंगे तो समझ आएगा कि परीक्षा में 80%, यहां पे गौर कीजिएगा, मेन की पॉइंट यहीं पे है। ज्यादातर परीक्षा में आप पिछले विगत वर्षों को 5 साल 10 साल के पीछे का अगर देखते हैं आपकी कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप उसको एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 80% सवाल मात्र 20% सिलेक्टेड टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। मतलब 20%, ये बहुत ही सुपर कंसेप्ट है, इसको गौर से समझिएगा।
अगर आप गौर से पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा क्वेश्चन बैंक खरीद करके, तो आपको एक अंदाज लग जाएगा कि अच्छा मात्र इन्हीं 20-25% टॉपिक से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको करना यही है कि उसको क्लिक करना है, टिक करना है कि हमें इन सभी टॉपिक को पढ़ना है, उतना ही को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उनको पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन बैंक खरीदना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक खरीदने के बाद आपको सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है कि कौन साल में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रत्येक साल का क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते जाना है। आपको क्लिक लगते जाएगा कि ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, उस साल पूछा गया था। आपको टिक लगाते जाना है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और इन टॉपिक में ये सब क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ उतना ही को पढ़ना है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, उससे मतलब नहीं है। ये ट्रिक सुपर काम करता है, किसी से कुछ नहीं आपको पूछना है। विश्वास कीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप मात्र 1 महीना के अंदर में इतना अच्छा आप तैयारी कर लीजिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में आप 70+ नंबर ला सकते हैं। 70% से भी ऊपर नंबर गारंटी है। जब आप क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, पढ़ के देखिएगा, पिछले 10 साल का एनालाइज कीजिएगा, आपको एहसास हो जाएगा इस बात का कि 20% टॉपिक से ही लगभग 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मात्र 20% सिलेबस को पढ़ के ही 80% नंबर ला सकते हैं, ये फिक्स है। तो इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें क्वेश्चन बैंक खरीदना है और उसको इस तरह से एनालाइज करना है कि हमें उस नस को पकड़ लेना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हम उसको पता कर लेंगे वहां से और उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ कि क्वेश्चन पेपर आसान करेगा तैयारी की राह। ये तो मैंने अभी भी बताया, क्वेश्चन पेपर आपका तैयारी की राह को एकदम आसान कर देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, जिन भी परीक्षा में आप अपीयर होने वाले हैं उनके पुराने पेपर प्रश्नों को देखें, ये बात मैंने पहले भी बताया। तो आपको करना है कि क्वेश्चन बैंक खरीदना है। क्वेश्चन बैंक खरीदने के बाद आपको विगत वर्षों में जैसे कि कोई एक टॉपिक उठा लिए, अगर आप 12th में हैं तो मान के चलिए आप डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है, तो प्रत्येक पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक में देखिए कि जैसे कि अभी 23 का एग्जाम होने वाला है, तो पिछले 10 साल का आप देखिए एनालाइज करके 13 से लेके 12 से लेके 22 तक कि कितना क्वेश्चन डिफरेंशिएशन टॉपिक से पूछा गया है, किस टाइप का पूछा गया है। आपको उसी टाइप का क्वेश्चन को बनाना है। अगर आप 10th में हैं तो उसी प्रकार आप भी अपने हिसाब से, जैसे कि मानकर चलिए मैथ का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर एक ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, 20 मार्क्स का आता है उसमें से क्वेश्चन लगभग। आप क्या कीजिए, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन बैंक में खोजिए कि त्रिकोणमिति से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उन्हीं टाइप्स को सोल्व कीजिए, क्वेश्चन को उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आप बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो साथियों, यही चारों ट्रिक्स और टिप्स को आपको फॉलो करना है। आप कम से कम समय में बहुत अच्छे नंबर से एग्जाम पास कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मुलाकात होगा अगले वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।